हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम लोग जानेंगे मध्य प्रदेश में जो पद्म पुरस्कार हैं 2020 और 2021 कितने लोगों को मिले हैं, किस किस को क्या मिला है, ये सारी जानकारी आपके सामने हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको ये लेक्चर्स अगर पसंद आते हैं, ऐसे ही और इनिशिएटिव चाहते हैं तो आप इसको लाइक करें। आपके जो भी विचार हों, आपके जो भी फीडबैक हों, हमारे सामने जरूर रखें। ठीक है, चलिए समझते हैं पद्म पुरस्कारों को। पहले एमपी में किसको मिले हैं, फिर हम जानेंगे पद्म अवार्ड आपके पास होते क्या हैं। देखिए, अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 2021 में एक आपके पास मिला है पद्म भूषण और 2 लोगों के मिले हैं पद्मश्री। पद्म विभूषण किसी को नहीं मिला है। तो पहले तो यहीं से सवाल बन सकता है कि कितने लोगों को 2021 में पद्म विभूषण मिला है। किसी को भी नहीं मिला। कितने लोगों को पद्म भूषण मिला है, आप बताएंगे एक व्यक्ति को। और कितने लोगों को पद्मश्री मिले हैं, पद्मश्री मिले हैं 2 लोगों को। तो 2021 में टोटल 3 पुरस्कार हमारी झोली में आए। अगर हम लोग 2020 से इसको कंपेयर करते हैं तो 2020 की कहानी भी सिंपल है। हमको पद्म विभूषण एक भी नहीं मिला, यहाँ तो हमको पद्म भूषण भी नहीं मिला। हमको यहाँ पर क्या मिले हैं सर, पद्मश्री मिले हैं। और कितने पद्मश्री मिले हैं सर, 4 पद्मश्री मिले हैं, याद रखिए। ठीक है भाई, चलो। तो ये आपके कुछ 3-4 क्वेश्चन निकल के आ गए हैं कि कितने पद्मश्री, कितने पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भूषण हमको मिले हैं 2021 और 2020 में। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि 2021 में पद्म भूषण किसको मिला है। तो 2021 का जो पद्म भूषण है ये मिला है हमारी सुमित्रा महाजन को। सुमित्रा महाजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो समाज सेवा है, इस समाज सेवा के लिए, या आप लोग लिख सकते हैं जो राजनीति है, इस राजनीति के लिए इनको यहाँ पर पद्म भूषण आपका मिला है। सुमित्रा महाजन की हम लोग बात करते हैं, आप इनको ताई के नाम से जानते हैं और इनका संबंध आपको इंदौर जिले से देखने को मिलता है। ये इंदौर से आपके पास संबंधित हैं। ये लगातार 8 बार आपके पास सांसद बनी हैं। लगातार 8 बार सांसद रहने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है, याद रखिएगा। और यह है सेकंड, है ना, सेकंड आपके पास लोकसभा, सेकंड आपके पास लोकसभा विमेन स्पीकर आपके पास रही हैं। सेकंड आपके पास विमेन स्पीकर आपको देखने को मिलती हैं। तो आपसे कोई पूछेगा 2021 का जो पद्म भूषण है, ये पद्म भूषण किसको मिला है, सुमित्रा महाजन को। इनको आप ताई के नाम से जानते हैं। इनका संबंध इंदौर से है। इंदौर शहर से आपके पास ये सांसद रही हैं लगातार 8 बार। और ये सेकंड विमेन, है ना, सेकंड आपके पास विमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा रही हैं। दूसरी आपके पास स्पीकर ऑफ लोकसभा के तौर पर जानी गई हैं। पहली आपके पास कौन थी, मीरा कुमार। पहली महिला स्पीकर आपके पास कौन थी, मीरा कुमार। तो पद्म भूषण 2021 में किसको मिला है, सुमित्रा महाजन को मिला है। किस क्षेत्र में मिला है, कहां से संबंधित है, क्या इन्होंने काम किए हैं, आप इस बात को याद रखिएगा। अगर हम लोग 2021 के पद्मश्री की बात करते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, इनमें सबसे तीसरी जो आपके पास रैंकिंग पे आता है वो आपके पास पद्मश्री है। तो जब भी हम लोग यहाँ पर पद्मश्री के बारे में बात करेंगे, पद्मश्री 2021 में मध्य प्रदेश में 2 व्यक्तियों को मिला है। 2 व्यक्तियों को, एक आपके पास है भूरी बाई। भूरी बाई का संबंध चित्रकला से है, याद रखिएगा। यह आपके पास जो आदिवासी पेंटिंग है, इस आदिवासी चित्रकला के लिए आपके पास फेमस है। भीली आपके पास जो चित्रकारी है, इस भीली चित्रकारी के लिए आपके पास फेमस है। और इनका संबंध किससे है सर, ये झाबुआ जिले से आपके पास संबंधित है, याद रखिए। दूसरे नंबर पर आपके पास मिला है कपिल तिवारी को। दूसरा जो पद्मश्री 2021 मिला है, ये कपिल तिवारी को मिला है। इनका संबंध सागर से है और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो उल्लेखनीय प्रयास किए हैं उनके लिए पुरस्कार मिला है। हमको पता चल गया है कि 2021, अगर हम लोग 2021 की आपसे बात करते हैं तो 2021 में टोटल हमारे पास 3 पद्म पुरस्कार आपके पास आए। सिर्फ 3 जो पद्म अवार्ड हैं ये हमारे मध्य प्रदेश को मिलते हैं। इनमें एक आपके पास मिला है पद्म भूषण। अगर हम लोग पद्म भूषण की बात करते हैं तो
यह पुरस्कार मिला है सुमित्रा महाजन को। सुमित्रा महाजन जो कि सेकंड आपके पास विमन लोकसभा आपके पास स्पीकर रही हैं। इनका संबंध आपके पास इंदौर से रहा है, इंदौर से, और लगातार 8 बार आपके पास ये सांसद रही हैं, लगातार 8 बार MP रही हैं आपके पास ये इंदौर से। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करते हैं पद्मश्री, तो जो पद्मश्री है ये 2 लोगों को आपके पास मिला है। एक मिला है भूरी बाई को। भूरी बाई का संबंध आपको देखने को मिलता है झाबुआ से और बेली चित्रकारी के लिए फेमस है। दूसरे नंबर पर मिला है जो कपिल तिवारी हैं। इन कपिल तिवारी को, और इनका संबंध शिक्षा से है, यह सागर जिले से संबंधित हैं। याद रखिए, आपके पेपर में कुछ भी बन सकता है, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सीखिए इसको और बेहतर तरीके से लर्न कीजिए। अगर हम लोग 2021 की तरफ चलते हैं, 2020 की तरफ चलते हैं, तो 2020 की कहानी आप सबको पता है। क्या है सर? यहाँ पर जो पद्म विभूषण था 2020 में, पद्म विभूषण तो हमको एक भी नहीं मिला। अगर हम लोग 2020 की बात करते हैं तो पद्म भूषण भी हमारी झोली में नहीं आया, ये भी 0 था। लेकिन 2020 में जो पद्मश्री आपके पास थे ये 4 मिले थे। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस साल कितने कौन से अवार्ड मिले हैं। यहाँ टोटल 4 मिले हैं, वहाँ टोटल 3 मिले हैं, लेकिन 21 में पद्म भूषण मिला है जो कि काफ़ी बड़ा आपके पास अवार्ड होता है। अगर हम लोग पद्मश्री की बात करें, इनकी संख्या 4 है। किस किस को मिला है? लीला जोशी। लीला जोशी बेसिकली आपके पास चिकित्सक हैं, एक चिकित्सक हैं, और इनका संबंध रतलाम से है, रतलाम से है, याद रखिएगा। दूसरा है पुरुषोत्तम दास दधीच। पुरुषोत्तम दास दधीच ये कला से संबंधित हैं और यह उज्जैन जिले के आपके पास निवासी हैं। तीसरे नंबर पर मिला है नेमिनाथ जैन को। यह उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, सोयाबीन की उद्योग को बहुत आगे लेके गए हैं। इनका संबंध आपके पास इंदौर से है। अब्दुल जफ्फार की हम लोग बात करते हैं। अब्दुल जफ्फार को मरणोपरांत मिला है, इनकी आपके पास डेथ हो गई है। डेथ के बाद यह पुरस्कार इनको मिला है। यह समाज सेवी थे, सोशल वर्कर थे। भोपाल गैस कांड के जो पीड़ित थे उनके लिए ये जीवन भर कार्य करते रहे, उनके हक के लिए जीवन भर ये लड़ते रहे। देखो 2020 में पद्म विभूषण 0 आया, पद्म भूषण 0 आया, पद्मश्री 4 आए। 4 कैसे याद रख सकते हैं? लीला जोशी चिकित्सक हैं, यह डॉक्टर थी, गर्ल्स और विमेन का फ्री में इलाज करती थी। गर्ल्स और विमेन में एनीमिया की बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है, रक्त अल्पता के नाम से आप इसको जानते हैं। तो उनके लिए आयरन, फॉलिक एसिड जो है उसकी मेडिसिन, टैबलेट्स और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते थे। तो इनको हम लोग मालवा की मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। मदर टेरेसा ऑफ मालवा लीला जोशी हैं जो कि रतलाम से आपके पास संबंधित हैं, याद रखिए। पुरुषोत्तम दास दधीच कला, कथक कला की हम लोग बात करते हैं, उससे संबंधित हैं और उज्जैन के निवासी हैं, उज्जैन के निवासी हैं, याद रखिए। नेमिनाथ जैन उद्योगपति हैं, जैन वैसे भी मोस्टली व्यापार करते हैं, उद्योगपति हैं। कहाँ से हैं सर? इंदौर से संबंधित हैं। सोयाबीन उद्योग को आगे ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब्दुल जाफर समाज सेवी हैं, भोपाल से हैं और भोपाल गैस कांड पीड़ितों के लिए जीवन भर ये लड़ते रहे। एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि मदर टेरेसा कहाँ से संबंधित थी, किस देश से उनका ओरिजिन था। दूसरा आपको आंसर देना है कि जो भोपाल गैस कांड है इसके बाद कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ये 2 आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताएंगे। देखिए हम लोग थोड़ा सा जो पद्म पुरस्कार हैं, इन पद्म पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं कि जो पद्म पुरस्कार हैं ये होते क्या है। अगर आप लोग पद्म पुरस्कार को देखोगे तो भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले, है ना, पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले ये सर्वोच्च अवार्ड है। यह भारत के आपके पास सर्वोच्च जो पुरस्कार होते हैं, इन सर्वोच्च पुरस्कारों में से आपके पास एक होते हैं। अगर हम लोग बात करें, सबसे टॉप पर आपके पास चलता है भारत रत्न, सब पे टॉप पर आपके पास चलता है भारत रत्न। दूसरे नंबर पर आपके यहाँ पर देखने को मिलता है पद्म विभूषण, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा पद्म विभूषण। तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलता है पद्म भूषण
और चौथे नंबर पर आप लोगों को दिखाई देता है पद्मश्री। ये 4 आपके पास सर्वोच्च अवार्ड हैं, सर्वोच्च आपके पास सिविलियन अवार्ड हैं पद्मश्री। इनमें सबसे टॉप पर आपके पास भारत रत्न आता है। इनकी शुरुआत कब की गई थी सर? इनकी जो शुरुआत की गई थी यह की गई है 1954 में। 1954 की हम लोग बात करते हैं, 1954 की हम लोग बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। हालांकि 1978 में जब आपके मोरारजी देसाई की आपकी सरकार बनी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो उन्होंने बोला कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार एक तरीके से भेदभाव है आम जनता और जो कुछ विशेष करते हैं उनके बीच में, और यह सिर्फ ये जो समारोह होते हैं इन समारोह में पैसे की बर्बादी होती है, इस बर्बादी को रोकना चाहिए। तो 1978 से लेके 1979 तक ये बंद रहे। फिर 1980 में इंदिरा गांधी जब आपके पास पीएम बनती हैं दोबारा, तो फिर इंदिरा गांधी के द्वारा इनको दोबारा स्टार्ट किया गया था। तो ये सवाल आपसे बन सकते हैं। और जब इनको देने की शुरुआत की गई थी तो एक चीज स्पष्ट कर दिया गया था कि जो भारत के संविधान का आर्टिकल 18 है, जिसमें एवोल्यूशन ऑफ अवार्ड्स की बात की गई है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है, उपाधियों के अंत की बात की गई है। यहाँ बोला गया है कि ये जो सिविलियन अवार्ड हैं, ये हमारे सिविलियन अवार्ड इस आर्टिकल 18 का वॉयलेशन नहीं करते हैं, इसका अतिक्रमण नहीं करते हैं। तो 1954 में इनको स्टार्ट किया गया था। सबसे अंतिम मध्य प्रदेश के व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला है, आप कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी हैं। आपको बताना है मध्य प्रदेश के पहले वह कौन से व्यक्ति हैं। अटल बिहारी वाजपेयी आपके पास लास्ट है। मध्य प्रदेश के पहले वह कौन सी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला। एमपी के पहले व्यक्ति कौन से जिनको भारत रत्न मिला, आपको बताना है। तो ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो करंट अफेयर्स के छोटे छोटे जो सेशन हैं, जो कि इम्पोर्टेंट सेशन है, आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं, इनको दबा के लाइक करिए, शेयर करिए, आपके फीडबैक जरूर दीजिए। एमपी करंट अफेयर्स का ऑथेंटिक सोर्स, और कुछ भी नहीं, फालतू कोई बातें नहीं, पॉइंट टू पॉइंट अपने एग्जाम से संबंधित और याद करने के साथ। ऐसा नहीं है आया और कोई भी एमसीक्यू आप सामने डिस्कस करके चला गया, याद करने के साथ ये चीज़ें आपके सामने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, खुश रहिए और मस्त रहिए।